हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ इसमें यही था कि जो विश्व जो था वो दो गुटों के बीच में बट गया था। एक तरफ तो जो था वो सोवियत संघ था और दूसरी तरफ था अमेरिका। जो सोवियत संघ के साथ थे जो देश वो उसकी तरफ हो गए थे और जो कुछ देश थे वो अमेरिका की तरफ हो गए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जो ना तो सोवियत संघ में शामिल हुए थे और ना ही अमेरिका में शामिल हुए थे। तो वो देश जो थे वो गुटनिरपेक्ष देश थे, जिनमें से हमारा भारत भी एक देश रहा है। भारत भी गुटनिरपेक्षता की भारत ने नीति अपनाई थी, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है। जो थे आपके ये जो थे ना आपके 1949 उसमें उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 12 देशों को शामिल किया गया था। मतलब ये एक है ना संधि थी, इसमें 12 देशों को शामिल किया गया था, 1949 में हुई थी। और इस जो ये संगठन था इसने ये घोषणा की थी कि अगर हमारे में से किसी एक पर भी हमला होता है तो वो सभी में हमला माना जाएगा। मतलब जितने भी देश नाटो में शामिल हैं सभी पे हमला माना जाएगा। और फिर जैसे कि नाटो में जो शामिल जो सारे जितने भी देश थे वो सारे एक दूसरे की मदद करेंगे। और इस प्रकार का जो पूर्वी गठबंधन था उसको वार्सा संधि के नाम से जाना जाता था और इसकी अगुवाई की थी सोवियत संघ ने 1955 में। और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। देखो, नाटो की स्थापना की थी अमेरिका ने, वार्सा संधि की थी सोवियत संघ ने। ठीक है, दोनों को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। और इसके बाद जो आपने याद करने की चीज़ है वो है ये सीटो और सेंटो, इन दोनों की फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लेना है। सीटो की फुल फॉर्म थी आपकी दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन और सेंटो की आपकी फुल फॉर्म थी केंद्रीय संधि संगठन। ओके, दोनों फुल फॉर्म को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि मतलब शीत युद्ध के कारण क्या क्या हुआ था। तो शीत युद्ध के कारण जो था विश्व जो था वो दो गुटों में बट गया था, इसी को हम क्या नाम देते हैं, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। क्योंकि विश्व जो था ना वो पूरा दो गुटों में बट गया था, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो मतलब दो साइड हो गए, इसीलिए इसको बोला गया दो ध्रुवीय विश्व। इसमें सिर्फ यही है कि दो गुटों में विश्व को बांट दिया गया था, एक तरफ अमेरिका एक तरफ सोवियत संघ। जो इन दोनों में से शामिल नहीं हुए थे वो गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए थे, जिसमें से भारत भी एक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसके बाद हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन कि जो छोटे जो देश हैं वो महाशक्तियों के कैसे काम आते थे। तो जो छोटे देश थे जैसे कि क्यूबा, आपको याद होगा हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था क्यूबा के बारे में। तो उसी तरह से कि क्यूबा जैसे देश जो हैं छोटे देश वो कैसे काम आते हैं। एक तो जैसे कि महत्वपूर्ण संसाधन वगैरह, भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने, आर्थिक मदद, ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते थे। और विचारधारा के कारण भी ये जो देश थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल जो देश हैं उनकी निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां जो हैं वो विचारों का पारस्परिक युद्ध भी रही हैं। मतलब वो न केवल हथियारों का युद्ध था शीत युद्ध, उसमें विचारधाराओं का भी एक युद्ध था। ओके, साम्यवादी का किससे युद्ध था, पूंजीवादी से युद्ध था। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक था इसमें यही था कि विश्व जो था वो दो गुटों में बट गया था, एक तरफ सोवियत संघ दूसरी तरफ अमेरिका। कुछ जो देश थे वो सोवियत संघ की तरफ हो गए, कुछ देश अमेरिका की तरफ हो गए और कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने दोनों में से किसी को भी नहीं माना और उन्होंने अपना एक अलग गुट बनाया जिसको गुट निरपेक्ष बोला गया है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। तो जो गुट निरपेक्ष इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें। टेक केयर, बाय।